चारों तरफ मंदिर का शोर है। इस शोर में तमाम जरूरी बातें तूती की आवाज बन गई हैं। अभी शहर गया था तो देखा घंटा घर पर सफेद रंग के पर्दे लगे हैं। सड़क पर साउंड सिस्टम है। शायद पर्दे पर प्रोजेक्टर के जरिए राम दिखाए जाने वाले हैं। साथ ही सड़क के किनारे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगा है। इस पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए क्रोधित राम हैं और लिखा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। चलिए, सब कुछ मंदिरमय है तो हम भी आज मंदिर की बात करेंगे, लेकिन इस वाले मंदिर की नहीं, आज से 120 साल पहले किसी मंदिर की। यह एक कहानी है। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है, 120 साल पहले लिखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता का शीर्षक दिया था दीन दान। कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण मंदिर बनाने से बेहतर है मनुष्य की सेवा करना। सत्य और शांति स्थापित करने के लिए स्वर्ण मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और लोगों के प्रति प्रेम की आवश्यकता है। बेघरों, वंचितों, उत्पीड़ितों की मदद करना ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। बंगाली में लिखी गई इस कविता को अंग्रेजी में पता नहीं किसने अनुवाद किया होगा। अंग्रेजी से हिंदी भावानुवाद अरुण कुमार मिश्रा ने किया है। मुझे ये कविता साथी देवेंद्र उपाध्याय के माध्यम से मिली है। आप कहानी नहीं, कविता सुनिए। मंदिर में कोई भगवान नहीं है, संत ने कहा। राजा गुस्से में लाल हो गया। भगवान नहीं है, क्या आप नास्तिकों की तरह नहीं बोल रहे हैं? बेशकीमती हीरे, मणि, माणिक्यों से जुड़े तख्त से भगवान की स्वर्ण मूर्ति प्रकाश बिखेर रही है और आप कहते हो मंदिर खाली है। संत ने उत्तर दिया, यह खाली नहीं है, बल्कि राजा के घमंड से भरा हुआ है। तुमने इस मंदिर में खुद को स्थापित किया है, इस विश्व के भगवान को नहीं। राजा क्रोध से तिलमिलाते हुए बोला, इस गगनचुंबी इमारत पर 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की गई। मैंने तमाम आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों के बाद इसे भगवान के चरणों में अर्पित किया। ऐ संत, फिर भी मंदिर में भगवान नहीं होने की बात कहने का दुस्साहस कर रहे हो? संत ने शांत भाव से जवाब दिया, इसी वर्ष जब 2 करोड़ रियाया अकाल की भयंकरता की आगोश में कराह रही थी, दीनहीन, आश्रयविहीन, भूख की मार झेलते लोग तुम्हारे सामने भीख के लिए हाथ फैला रहे थे, तुमने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया था। वे जंगलों, कंदराओं, जर्जर मंदिरों, पथों के किनारे, छायादार वृक्षों के तले रहने को मजबूर हुए और उसी वर्ष तुमने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर मंदिर निर्माण किया। वही दिन था जिस दिन भगवान ने घोषणा की, मेरी शाश्वत दुनिया विस्तृत आकाश में लगातार जलते दियों से प्रकाशमान है। मेरे घर की नींव मानवीय मूल्यों, सत्य, शांति, सहानुभूति और प्रेम की बुनियाद पर खड़ी है। गरीबी की मार से ग्रस्त एक घमंडी कंजूस जो अपनी रियाया को आश्रय नहीं दे सकता, वह मुझे आवास देने की कल्पना भी कैसे कर सकता है? इसी दिन भगवान ने तुम्हारा मंदिर छोड़ दिया था। वे उन मजलूमों, गरीबों से जा मिले जो सड़क किनारे वृक्षों के तले आश्रय लिए हुए थे। विशाल समुद्र से उठने वाली फेनिल लहरों में जो खालीपन है, तुम्हारा भी यह मामूली मंदिर उसी तरह खाली है। यह सिर्फ घमंड और संपत्ति का बुलबुला है। क्रोध से झाग उगलते राजा ने कहा, ऐ दुष्ट संत, तत्काल मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। संत ने मनमोहक शांति से जवाब दिया, तुमने जिस स्थान से भगवान को निर्वासित किया है, उनके भक्तों को भी वही निर्वासित कर दो।